बच्चे के लर्निंग पैटर्न पे तवज्जो देना, तो आपको एक चीज फाइंड होगी कि बच्चा जब भी सीखता है तो क्वेश्चंस पूछता है। यानी छोटी सी उम्र से अल्लाह ताला हमें एक चीज बता देते हैं कि अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। अगर न्यूटन की तरह ठीक क्वेश्चन पूछा था कि जमीन पर ही सेब क्यों गिरा है, तो शायद कभी न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर न कर पाता। अगर राइट ब्रदर्स ये क्वेश्चन ना पूछते क्या इंसान आसमानों पर परिंदों की तरह उड़ सकता है, तो शायद कभी हवाई जहाज ना बनता। यानी बहुत सारी इन्वेंशंस और बहुत सारी डिस्कवरीज ना होती है अगर उनके पीछे बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते। सो अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचते हैं ना, तो 7 बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ 7 बेसिक क्वेश्चन बताने वाला हूं, बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, उनके ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, करीब तक सॉल्यूशंस या उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के तरीके आपको बता दूंगा। जब आप उन तरीकों को फाइंड कर लेंगे तो एक्चुअली आप किसी भी गोल तक आसानी पहुंच पाएंगे। सो क्या आप भी एक्साइटेड हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएं जिनके जवाब फाइंड करके अपने गोल्स तक जा सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आइए वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यानी आपको जिंदगी में चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आपको पहले ये डिफाइन करना है। अगर आपके पास एक बहुत जबरदस्त कार हो और उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का फ्यूल भी पड़ा हो, उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी अच्छी हो, आप ड्राइवर बड़े बाकमाल हो, बट आपके पास मैप ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप कहां पर पहुंचेंगे? आप कहीं पर भी पहुंचेंगे। इसी तरह जब जिंदगी के व्हीकल में आपके पास जिंदगी में बड़ी जबरदस्त व्हीकल हो, जब तक आप ड्राइविंग सीट पर आकर खुद मैप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। सो अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह पर जाना है, एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचते एक स्पेसिफिक ड्रीम को हासिल करना, तो सबसे पहले आपको तयन करना पड़ेगा एक्चुअली वो है क्या। सो पहला क्वेश्चन इसी पर बेस है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की है कि जब आप इस गोल को अचीव कर लेंगे तो आप उसकी पिक्चर किस तरह की होगी। आपने अब यहाँ पर ये करना है कि आपने अज्यूम ये करना है कि जैसे आपके पास एक टाइम मशीन है और आप टाइम में आगे ट्रेवल कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर में ट्रेवल करें और फ्यूचर में जाकर ऑब्जर्व करेंगे अगर आप उस गोल को अचीव कर लेंगे तो आप किस तरह की पिक्चर को देख पाएंगे, आप क्या चीजें सुन पाएंगे, आप क्या चीजें देख पाएंगे, आप क्या चीजें सूंघ पाएंगे, आप क्या चीजें फील कर पाएंगे, आप चीजें टेस्ट कर पाएंगे। यानी आपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए एक पूरी पिक्चर डेवलप करनी है कि एक्चुअली इस गोल को हासिल करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। कोई अप्रेजल मिल रही है, आप क्या देख रहे हैं, आप खुशी देख रहे हैं अपने पास, आप खुशी फील कर रहे हैं, आप खिलखिलाने की आवाज, कैकों की आवाज को सुन पा रहे हैं, आप बड़ा मजे का उसका टेस्ट फील कर पा रहे हैं। तो आपने ये सब चीजें देखनी है। इस पिक्चर को करने के बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो आपको ये है कि आपको एक्चुअली क्लियर हो जाएगा कि आपको यही गोल चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड पिक्चर आप ये क्लियर कर पाएंगे कि यार एक्चुअली यही चीजें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जब मैं इस गोल को हासिल कर लूंगा। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर मैं इस गोल को परस्यू कर रहा था, इस गोल को अचीव कर रहा था, तो इसके दरमियान कोई और मेरी एक्टिविटीज में कंफ्लिक्ट तो नहीं आएगा, क्या ये मुतजाद तो नहीं होगा उन सब चीजों को जो मैं लाइफ में बाकी सब कर रहा हूँ। तो उसके बाद बेसिकली आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को देखना है। ये नहीं हो सकता मेरे रिश्तेदार पीछे रहते हैं, हो सकता है आपके दोस्त पीछे रहते हैं, हो सकता है आपका टाइम जो किसी और जगह पे यूज होना था वो इस जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, हो सकता है आपकी स्किल्स इस जगह पे यूटिलाइज हो रही है जो किसी और जगह पे यूटिलाइज होनी थी। तो आपने देखना है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कैसे कर सके। आइडियल कंडीशन तो ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर लें, लेकिन अगर तो आप कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं कर पाते तो आपको एक्चुअली ये करना है कि आपको देखना ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बड़ा है या गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस चीज को परस्यू कर लेना है। बात करते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको फोर्थ नंबर पे इस वजह से रखा गया कि फोर्थ क्वेश्चन तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपका गोल क्या है। अब इस क्वेश्चन पे आगे आपने ये खुद से पूछना है कि आपको ये क्यों चाहिए, व्हाई, आपका मोटिव क्या है। अगर आप मोटिवेशन वर्ड को स्प्लिट करें ना तो ये मोटिव और विजन से मिलकर बनता है। मोटिव मतलब आपका मकसद क्या, आपका पर्पस क्या है। विजन मतलब एनर्जी। जब एनर्जी और आपका पर्पस मिलते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। यानी अगर आपने मोटिवेटेड रहना है हमेशा तो आपकी एनर्जी आपके पर्पस के साथ मैच करनी चाहिए। अब अगर आप यहां पर इस चीज को समझ गए तो आपको समझना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, व्हाई यू वांट टू अचीव इट। जब आप इस व्हाई को तलाश कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहेंगे उस गोल को हासिल करने के। अब इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपने यहां पर डिफाइन करना है कि आपकी पोजीशन क्या, आप किस जगह पे खड़े हैं। आपने गोल के इंटरमीडिएट लेवल पे, बिगिनर लेवल पे है या अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया। आपने अपनी पोजीशन को सेट करना है। जब तक आपको पोजीशन मालूम नहीं होगी तब तक आपको आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। सो रास्ते में आगे के रास्ते फाइंड करने से पहले जरूरी है कि आपको आपका पॉइंट पता होगा, आप इस जगह कहां पर खड़े हैं। तो इसी क्वेश्चन में आपने इस जगह पे डिफाइन करना है कि आपने गोल्स को अचीव करने में किस जगह पे खड़े हैं। अब बात करते हैं जी सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन ये है कि आपने अभी यहाँ पर ये तय करना है कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल तक पहुंचने में। आपके पास स्किल्स के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके पास नॉलेज के रिसोर्सेज कौन से हैं, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, आपको एक्सटर्नल सपोर्ट किन लोगों की है जब आप इस गोल को परस्यू करना स्टार्ट करेंगे। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी और इंटरनल फैक्टर्स भी, सारे फैक्टर्स आपने देखने, सारे रिसोर्सेज आपने देखने जो कि आपके पास करंटली अवेलेबल है इस गोल को अचीव करने के लिए।
अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन 7th क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए उस गोल तक पहुंचने के लिए, आपके पास अवेलेबल नहीं है। यानी आपके पास स्किल के रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल नहीं है, नॉलेज के रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल नहीं है, कोई सपोर्ट एक्सटर्नल चाहिए तो वो कौन सी अवेलेबल नहीं है। जब आप ये डिफाइन कर लेंगे ना कि एक्चुअली ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड है मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और ये चीजें मेरे पास नहीं है, तो आप एक्चुअली उन चीजों को फाइंड करने लगेंगे। जब उनको फाइंड करेंगे तो एक्चुअली आपका रास्ता आसान हो जाएगा। सो ये 7 बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड कर लें, जो कि इस वीडियो में थोड़े बहुत बताने की कोशिश की है, बाकी आप खुद अपने लिए तय करेंगे। जब आप उनको फाइंड कर लेंगे तो किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये फाउंडिंग स्टेप्स हैं, उन गोल्स तक आपको लेके जाएंगे, आपके ड्रीम्स तक आपको लेके जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पिंग लगी है, अगर आपको ये मजे की लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं लगी तो यार अनलाइक करें, पता तो लगे आपको नहीं मजे की लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, बड़ास बेशक निकालें, बेशक सही बात करें, जो आप चाहते हैं आप कर लें, करें जरूर। उसके अलावा अगर चैनल अच्छा लगता है तो ये अंगूठा लाने दिया है, सब्सक्राइब करें। अगर समझते हो कि वीडियो हेल्पिंग थी तो यार दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करो ना, इतने कंजूस क्यों बनेगा, खुद ही अकेले तरक्की करो, सब मिलकर तरक्की करते हैं ना, सब जाते हैं उम्मीद से जीत तक।